मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं कि आपको चुनाव लड़ना है और यहाँ से मुझे उम्मीदवार। चुनाव नजदीक आ गया, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के वह नौजवान सिपाही, सभी जाति धर्मों के लोग जो बिहार के हालात है उसको देखते हुए सब चीज़ का मन मुटाव को दूर करो और सब मिलकर के एक साथ नई सरकार का उदय करो। और क्या कर बेरोजगार युवा लाठियां खा रहे हैं। क्या कहा तेजस्वी जी ने, क्षेत्र के लिए जो करना होगा हम करेंगे। हम एक ईमानदार व्यक्ति हैं। बहुत तरह के लोग बोलते रहते हैं, मैं देखता हूं फेसबुक में, इतना बड़ा पुल मैं बना रहा हूं, भागा नहीं पार्टी से। गौर करिएगा, जब मैं चुनाव हार गया 2010 से 15, तो मैं आपके बीच में आपका सेवा करता रहा। मैं कोई दल बदल। पर कितना दिन में तैयार हो जाएगा? आज शिलान्यास कर रहे हैं। 2 वर्ष का समय होता है, लेकिन मैंने इनसे आग्रह किया है और तमाम इस इलाका के सभी भाई बंधुओं से हमने आग्रह किया है कि सब सहयोग करना, मार्च तक तैयार हो जाएगा। इतना सुदूर इलाका में पुल देने का काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपको कि पुल ही दीजिएगा कि और भी यहाँ देखिए, मिलना चाहिए? फिर से एक बार सब ले लो। 2000 विस्तार से मैं सभी अपने कि आप सब दलित, पिछड़े, ये सब समाज से हो। आज के युग में पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। पूरा देश का एक भी मीडिया कभी गरीब गुरबा के बारे में दिखाता हो तो बता दो, नहीं दिखाता है। देश के प्रधानमंत्री कहाँ गए, क्या खाए, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, वही दिखाता है। इसलिए हम तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप देश के उस ऊंचाई को छुओ ताकि हम सबों को बहुत गर्व हो। 2010 में मुझे लालू जी के समर्थन प्राप्त हुआ था और यहाँ से मुझे उम्मीदवारी दी गई थी कि आपको चुनाव लड़ना है। 2010 के पहले यहाँ कोई और एमएलए थे। 2010 में मेरे बारे में कई तरह की गलतफहमियाँ किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा फैलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथ लोजपा उम्मीदवार की हार हुई। क्यों हुई? गलतफहमियाँ का शिकार, दुष्प्रचार की गई। 2015 में जब मैं 5 साल में भागा नहीं पार्टी से, गौर करिएगा, जब मैं चुनाव हार गया 2010 से 15, तो मैं आपके बीच में आपका सेवा करता रहा। मैं कोई दल बदल नहीं किया। 15 में मुझे लालू जी ने कहा कि फिर से एक बार जाओ। यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार स्नेह दिया और जब मैं 10वें क्षेत्र में घूम रहा था, 5 साल मुझे जीवन में इतना मलाल रहा कि आखिर इन इलाकों में यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने काम क्यों नहीं किया। 15 में मुझे मौका मिला। मैंने क्या कहा लोगों से कि न्योता और पिहानी ये अब होगा बाद में। पहले मैं उन माँ बहू बेटियों का रास्ता आसान करूँगा जिसने मुझे जन्म दिया है। जो व्यक्ति मानव जाति को जन्म देते हैं, आप कल्पना करिए कि वो मेरी माँ बहू बेटी गर्भवती रहती होंगी, कितना परेशानी, किस हालात में यहाँ से अस्पताल जाती होंगी, इसकी कल्पना कर लेना आप। मैंने ठान लिया कि चाहे जिन व्यक्तियों को जो भी बुरा लगे, हम यहाँ से पटना तक दौड़ेंगे, सदन में आवाज़ बुलंद करेंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से 10 साल आप लोगों ने मेरे प्रति इतनी अच्छी चीज़ दिखाई कि मुझे इतनी ताकत मिली काम करने का कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जनता के साथ साथ तमाम आप पत्रकारों के भी ताकत होनी चाहिए। अगर अच्छा दिखाइएगा, मेरे मन में खुशी होगी, हम और दौड़ेंगे। आप सबों को ये मालूम होना चाहिए कि सदन के अंदर बिहार में जनता के प्रश्न पूछने के नाम पर मुझे सबसे माने वन ऑफ द बेस्ट एमएलए माना गया, जिन्होंने अपने क्षेत्र का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया। 15 में से 20 तक मैंने खूब प्रयास किया, इलाका को सजाया। फिर 15 में बीमार हो गया, कोविड का पूरा देश और दुनिया परेशान था। फिर यहाँ की जनता ने मुझे मैंडेट दिया। इलेक्शन नज़दीक आ गया। 20 साल
फिर 2020 से 25 तक मैं एमएलए हूँ। समझ लेना, पूरी बात मैं ख़त्म करता हूँ, क्वेश्चन कर लेना। मैंने कहा कि इन इलाकों में चाहे वह नगमा से नौडिहा हो, नौडिहा से म्यारी हो, चाहे लाइन के इस पार का इलाका हो, एक एक गांव में हमने खून पसीने से सजाया। बीच में 10 साल इतना लोगों के आपस में प्यार और स्नेह स्थापित किया, आप कल्पना नहीं करिएगा। अगर पंचायत के 2 नेता हैं तो दोनों को मैं पैर पकड़ा कि नारियल दोनों मिलके फोड़ेंगे। समझिएगा मेरी बात को गंभीरता से। वो तो अभी भी देखे सर हम। मैंने कहा कि सब लोग एक होकर रहेंगे। कुछ लोग आए और उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी मेरे पक्ष में है और 3 जो है विरोध में, उसको भगाओ। और उसको किसी ने पकड़ा, मतलब कि फिर से पार्टी को 2005 से 10 के बीच में लोग जो हालात उत्पन्न हुई थी वहां ले जाना चाहते थे। अरे भैया, हम विकास करने आए हैं ना। लालू यादव का समाजवाद नारा क्या है? गरीबों का काम, आपसी भाईचारा। मैंने कहा आपसी भाईचारा लाओ। मैं आपके माध्यम से तमाम उन साथियों से आग्रह करता हूं जिनको इस विकास के चलते मेरे से कोई तकलीफ हो। जिन साथियों को विकास के चलते मेरे से कोई तकलीफ हो, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं कि समाज को मत बंटने दो, लालू यादव को फैसला करने दो, सब एक होकर के रहो। जो जनप्रतिनिधि आएगा, आप एक याद रखना, मैं एक लकीर खींच के जाऊंगा कि जो व्यक्ति अब यहाँ से जनप्रतिनिधि बनेगा, क्षेत्र में घूम के रात का शराब का सेवन नहीं करना पड़ेगा, विकास का सेवन करना पड़ेगा, याद रखना। एक बार जयकार मना दीजिए। और समझ लीजिए, कोई मना ही नहीं करता। और समझ लीजिए, एक एक चीज चुन चुन करके इस क्षेत्र के लिए जो करना होगा हम करेंगे। हम एक ईमानदार व्यक्ति हैं। बहुत तरह के लोग बोलते रहते हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक में, इतना बड़ा पुल मैं बना रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने दिखाया कि भाई गोली से नदी बह गया। मुझे बहुत अफसोस लगता है, मुझे बहुत अफसोस लगता है कि आप सबों को नियम और कानून भी पढ़ना चाहिए। क्या कि जन जीवन हरियाली आखिर है क्या, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जल जीवन हरियाली क्या कहती है? जल जीवन हरियाली कहती है कि अगर कोई जगह नदी में प्रवेश कर गया है, आप उसको नहीं छू सकते हैं। कुछ लोग का डिमांड है कि डुमरी चट्टी पुल के नीचे से सड़क बना दीजिए। अब एक चीज़ बताओ, रेलवे के नीचे या नदी के अंदर कोई सड़क बनती है? जो लोग धरना दे रहे थे, मैंने उनसे आग्रह किया है आपके माध्यम से कि एक बार जीतन राम मांझी के पास भी बोलो। रेल भवन है, बिहार सरकार का मंत्री है, उनको भी बोल के देखो। लेकिन मुझे इस पे नहीं जाना है, मुझे ये सब चीज़ पे नहीं जाना है। अंडरपास कहाँ बनता है ये भी मुझे मालूम है, अंडरपास कहाँ पे नहीं बनती है ये भी मुझे मालूम है। नदी के किनारे कोई अंडरपास बनती है, बगल से नदियाँ की धाराएं कहाँ, बहुत सारा चीज़ है। मैं अलग से बैठ के डिस्कशन कर लूँगा। मौसम ख़राब है, सब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन ये 2 साल का है, 10 करोड़ समथिंग का है, और 8 करोड़ या 6.5 करोड़ के आसपास बगई का है। वो कब से ले और बगई का मैं समय ले रहा हूँ, टेंडर हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही हो जाएगा तुरंत टेंडर होने के बाद। चुनाव नजदीक आ गया, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के वह नौजवान सिपाही, सभी जाति धर्मों के लोग जो बिहार के हालात है उसको देखते हुए सब चीज़ का मन मुटाव को दूर करो और सब मिलकर के एक साथ नई सरकार का उदय करो। और क्या करो? बेरोजगार युवा लाठियां खा रहे हैं। क्या कहा तेजस्वी जी ने? बोला कि कहा कि किसानों को बिजली फ्री। नाई जाति को क्या कहा कि हम तुमको सैलून खोलने का 5 लाख। कुम्हार जाति को क्या कहा? लोहार को कहा कि हम बिल्डिंग मशीन देंगे फ्री। जो व्यक्ति बीए पास है उसकी हर हालत में नौकरी। कितना नौकरी मिलेगा अगर तेजस्वी यादव? ये सवाल तेजस्वी यादव ने कहा कि हर उस घर का व्यक्ति जो शिक्षित है उसको नौकरी।
जो लेना चाहता है। हर उस घर का व्यक्ति जो बेरोजगार है, बीए पास है और व्यापार करना चाहता है, उसके लिए भी पैसा, सब चीज़ तो उन्होंने घोषणा कर ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।